शांति। जब भी दीदी जी अव्यक्त बाप दादा के सामने जाती थी तो बाप दादा उनके साथ ज्ञान की चिट चैट करते थे। उस चिट चैट में बाप दादा ज्ञान के अनेक गुह्य रहस्यों को भी खोलते थे। उनमें से कुछ रहस्यों को आपके सामने रख रहे हैं। पहला, भगवान को बंधन में बंधना पड़ता है, कैसे? उत्तर है, बालक मालिक है, इसलिए सामान बिठाते हैं तख्त पर। बालक को मालिक बनाए, अब से तख्त नशीन बनाते हैं। साकार में थी दिल के तख्त नशीन, अब है सर्विस की तख्त नशीन और भविष्य में होगी राज्य तख्त नशीन। संगम पर तख्त नशीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पार्ट नूंधा हुआ है वह कितना रहस्य युक्त है, इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। स्नेह से भी कर्तव्य कहाँ बंधन में बांधता है। जैसे स्नेह का बंधन है वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। तो यह है कर्तव्य का बंधन। कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। दूसरा, संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य क्या है? उत्तर है, शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचें तो सृष्टि रची गई। यहाँ अकेले ब्रह्मा की तो बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ यह संकल्प उठे कि अब हम सब एवर रेडी हैं और नई दुनिया की स्थापना होनी चाहिए या होगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प जब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो तभी सृष्टि का परिवर्तन हो, अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसमें भी संगठन का बल चाहिए, 1-2 का व सिर्फ 8 का नहीं, लेकिन सारे संगठन का एक संकल्प चाहिए। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य इस प्रकार से है। संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। तीसरा सवाल है, जलमई के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया, इसका रहस्य क्या है? उत्तर है, एक तरफ समाप्ति का नगाड़ा, दूसरी तरफ नई दुनिया का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। वहाँ ही विनाश की अति होगी और वहाँ ही जलमई के बीच चारों ओर विनाश में एक हिस्सा धरती और बाकी 3 हिस्सा तो जलमई होगी ना। यह जो सभी पीछे पीछे अनेक धर्मों के कारण अनेक देश बने हैं, वे अनेक धर्म जब समाप्त होंगे तो अनेक देश भी एक सैरगाह के रूप में जल के बीच एक टापू के मुआफिक हो जाएंगे। तो एक तरफ विनाश की अति के नगाड़े होंगे, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म का आवाज़ बुलंद होगा। वह पत्ते पर नहीं आएगा। दिखाते हैं ना, जलमई के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया। 3 हिस्से जलमई होने के कारण भारत जब परिस्तान बनता है तो उसको जलमई दिखा दिया है। ऐसे जलमई के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है, उसके जन्म का चारों ओर आवाज़ प्रसिद्ध होगा कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म हो चुका है। तो वह भी अति में होगा, अर्थात जलमई के 3 हिस्से का नज़ारा और एक हिस्सा भारत परिस्तान के रूप में प्रकट होगा। चौथा सवाल है, सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, इसका रहस्य क्या है? उत्तर है, जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, लेकिन पानी से नहीं, 3 हिस्से पानी में होंगे, इसलिए पानी के बीच सोने की द्वारिका दिखाई देगी। इसलिए कहते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई। सिर्फ उस बात का पूरा वर्णन नहीं कर सके हैं और उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। ऐसे नज़ारे सामने आते हैं तो पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा और नए फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नज़ारा साथ साथ दिखाई देगा। जैसे नगाड़ा बजाने से पहले नगाड़े को गर्म किया जाता है, तब आवाज़ बुलंद होती है। यह भी योग अग्नि से नगाड़ा बजने के पहले तैयारी चाहिए, तब नगाड़े में आवाज़ बुलंद होगी। इंतज़ाम में लगे हुए होना, इंतज़ार करने वालों को भी इंतज़ाम में लगाओ।
तब जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।